देवर जी माइका कहाँ है? बताइए ना देवर जी, कहाँ है माइका? अरे छोटी चुप क्यों है? बोलना, कैसी है मेरी गुड़िया? वो अरे क्यों पुतले की तरह खड़े हो? बताओ ना माइका है। वो आईसीयू में है। मुझे मिलना है उससे। भाभी अभी डॉक्टर ने कहा है कोई उससे नहीं मिल सकता। ऐसा कौन सा पाप हो गया था हमसे जिसकी सजा इस बच्चे को मिल रही? माँ, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, बस तुम रोना नहीं। भाभी संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को। अरे अब क्या संभालना है? और तुम, कितनी बार कहा था मैंने तुमसे मत लेके जाओ इन गंवार को शूटिंग पर, लेकिन नहीं, बच्ची है, कोई बात नहीं, अब हो गया ना कांड। अरे जब से ये लोग आए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी हो रही है। मैं तो अभी भी कहती हूँ भेज दो इन्हें वापस सहारनपुर। सोना चुप हो जाओ प्लीज। वहां माइका बेहोश पड़ी और तुम। बड़ी माँ, अब आप बिल्कुल भी मत रोना। नर्स आंटी ने कहा है कि माही जल्दी से ठीक हो जाएगी। सचमुच। और अगर आप रोएंगी तो माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये इशिता इतनी इमोटिंग क्यों कर रही है? इतनी आंसू बहाएगी तो आंखें खराब हो जाएगी इसकी। जाओ कुछ करो। सोना यहाँ हॉस्पिटल में खड़े होकर भी तुम्हें यही सब सोच रहा है? इनसे तो बात करना बेकार है। हम यहाँ हॉस्पिटल में भी इन गवारों की वजह से खड़े हैं। Disgusting। देखिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं करता हूँ फोन। जी इंद्रेश, देखो तुम अब फिर से शुरू मत हो जाना। क्यों ना शुरू हो जाओ? जब ये सब हो रहा था तो तुम शूटिंग पर सो रहे थे, रोक नहीं सकते थे? सोना मैं तुमको एक्सक्यूज मी, आप ही ने महिका को एडमिट करवाया है ना? ये उसके कपड़े। ये तो शूटिंग के कपड़े हैं। अब समझ में आया, महिका ने आज फिर से शूटिंग की और ये बात तुमने मुझे इन्फॉर्मिंग नहीं की। यू लाइंग मी। सोना देखो मैं। हेलो प्रोड्यूसर साहब, आपसे अभी मिलना चाहते हैं। देखिए हम नहीं आ सकते, हम हॉस्पिटल में हैं। देखिए काफी अर्जेंट है, प्लीज आ जाइए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वो जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन वालों ने काफी हंगामा कर दिया, प्रोड्यूसर ने बुलाया अभी। हाँ तो चलो। देखिए वो बच्ची हमारी हीरोइन की बहन है,
बस शूटिंग देखने आई थी, खेलते हुए चोट लग गई बेचारी को। ये देखिए, कुछ ले दे के बात खत्म कीजिए प्लीज। सुनिए, आप पागल बना दिया आप लोगों ने। क्या बात हो गई खुराना साहब? अरे बात क्या होनी है, पागल कर दिया आप लोगों ने मुझे। मतलब? आपको पता है ना, बिना जूनियर आर्टिस्ट के कार्ड की शूटिंग नहीं करती। फिर भी सब जानते हुए भी आपने क्या जरूरत थी आपको अपनी भतीजी को जूनियर आर्टिस्ट की जगह पे खड़ा करने की? इसी तक को इतना पैसा देते हैं फिर भी। एक्सक्यूजिंग मी, हमने नहीं खड़ा किया माइका को वहाँ पर। मुझे मेरा मुंह मत खुलवाई, शूटिंग पे मेरे भी लोग रहते हैं। आपने साकेत को पैसा खिला के अपनी भतीजी को शूटिंग पे खड़ा कर दिया। खुराना साहब, अब हम क्यों ब्राइब करेंगे साकेत को? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शूटिंग के लिए तो महिका को उन्होंने ही फाइनल किया था, और कल भी उन्होंने महिका से शूटिंग कराई है। कल की बात कुछ और थी। कल जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आर्टिस्ट नहीं आए थे, और आज। एक मिनट। अब ये कहना चाहते हैं कि हमने सिर्फ 700 रुपए की लालच में महिका को कैमरे के आगे खड़ा कर दिया? कहना नहीं चाहते जी, कह रहे हैं। बंद कर दीजिए अपना ये लालच। You insulting me? हम लोग लालची नहीं हैं। देखिए, मुंह मत खुलवाइए मेरा। एक एक बात की जानकारी है मुझे। कैसे रात को शूटिंग पे लेट बुलाओ तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं? कैसे आप इशिता को कहती हैं कि बीमारी का बहाना करें ताकि आप उसको दुर्गा पंडाल में ले जाएं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, और यहाँ हमारा टेलीकास्ट रुका हुआ होता है। देखिए, आप लोगों को मैंने यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया। बंद कीजिए अपना ये लालच का नाटक, वरना इशिता की जगह पे कैमरा के आगे किसी और को खड़ा कर देंगे हम। प्लीज खुराना साहब, देखिए छोटी सी बात है, इतना आगे क्यों हम बात को बढ़ा रहे हैं? चुप करो तुम। प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। अरे इनके दम पर नहीं चलता है सीरियल। मेरी ईशू बेबी द स्टार को देखने बैठे हैं लोग। अरे कैसे निकालेंगे उससे? निकाल के तो दिखाइए, डब से आपकी सीरियल की टीआरपी गिरेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है जी आपको। इशिता की जगह किसी को भी मेकअप करके खड़ा कर दूंगा ना कैमरे के आगे, तो मेरा सीरियल चल जाएगा। इशिता से नहीं चलता मेरा सीरियल, मेरी कहानी से चलता है। जय माता दी। जय माता दी तो अब तब बोलिए जब आपका सीरियल बंद हो जाएगा। सुना, अब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? छोटी सी तो बात है। बात बहुत बढ़ चुकी है अब। अरे कब से इनकी सुनते जा रहे हैं? एक तो 3 महीने से पेमेंट नहीं बढ़ाई, ऊपर से जब हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए आए तो एडवांस में पेमेंट दे दी, लेकिन एक लाइट सा सस्ता सा गिफ्ट थमा दिया हाथ में, वो भी मेरी ईशू बेबी द स्टार के लिए। हाँ? अरे आप क्या उसे सीरियल से गेट आउट करेंगे? मैं खुद उसे ऐसे टीचर सीरियल की शूटिंग पर नहीं भेजूंगी। इंद्रेश, तुम फिक्र मत करो। जब चैनल वाले इन पर प्रेशर डालेंगे ना, तब पता चलेगा कि किसके दम पर ये सीरियल चलता है। तब भागते हुए आओगे आप हमारे घर पर एक सस्ता सा चीप सा गिफ्ट लेकर। डिस्गस्टिंग। एक तो तुम्हारी फैमिली ने इतना हेडेक दे रखा है, और ऊपर से ये डिस्गस्टिंग। नहीं बैठना यहाँ पर, चलो तो मैं जा रही हूँ। सर, मैं क्या कह रहा था कि सुना नहीं तुमने? चलो। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? जब तक माई को होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। ये सब तेरे पापों का फल है। अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। अरे मिलावट का खाना खिला के दूसरों के बच्चों को तूने बीमार किया ना। अब अपने बच्चे की हालत देख तू। समझा रही थी तो नहीं समझ में आया ना। अच्छे कान मरोड़े भगवान ने तेरे। मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी। अगर शूटिंग में कोई हादसा होता है तो उसमें मेरी मिलावट कहां से आई? लोगों से तो बात करना बेवकूफी है। भगवान जी, आप माई को ठीक कर दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं वो आपकी हर बात मानूंगी। वो जो मुझसे करने कहेगी मैं वो सब करूंगी। मैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, लेकिन
बस आप एक बार माई को ठीक कर दीजिए। भगवान जी, मैं रोज आपकी पूजा करूंगी, आप बस माई को ठीक कर दीजिए भगवान जी। हे भगवान, इस बच्ची की प्रार्थना तो सुन ले, मेरी गुड़िया को ठीक कर दे, हमारे पापों की सजा उस मासूम बच्ची को मत दे। बस सोना, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो सोना। पता है क्या कर दिया तुमने अंदर? क्या क्या कर दिया? वो 2 टके का प्रोड्यूसर मेरी बेटी को, स्टार इशिता को सीरियल से निकालने की बात कर रहा था। मैं भी देखती हूँ इशू के बगैर उसका सीरियल कैसे चलता है। भागती हुए आएगा हमारे पास और फिर महीने के मैं सिर्फ 15 दिन दूंगी, वो भी डबल पेमेंट पर। और ना आया तो क्या करेंगे हम? कैसे चलेगा हमारा खर्चा? घर का लोन है, उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई। सोना, दिमाग ठंडा रखो, जाओ जाके प्रोड्यूसर से माफी मांग लो। इस सीरियल से हमारा घर चलता है, सड़क पे आ जाएंगे हम। कोई सड़क वड़क पर नहीं आने वाला। अदर प्रोड्यूसर्स है हमारी इशू को सीरियल में लेने के लिए, वो भी डबल पेमेंट पर। अरे माँ दुर्गा से बेटर रोल मिलेगा इशू को। आजकल सास बहू के सीरियल हिट नहीं हो रहे, बच्चों के सीरियल हिट हो रहे, बच्चों के। और हमारी इशू जैसी आर्टिस्ट किसी को भी नहीं मिलने वाली। तुम देखना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। डोंट यू वरी। तुमने बात कर रखी है किसी से? खैर, अब जो होगा सो होगा। मुझे तो माही की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्या हाल होगा उसका हॉस्पिटल में। डिस्गस्टिंग। जब से ये लोग मुंबई में आए हैं, कोई ना कोई भूचाल आ रहा है। पहले हमारा माइक्रोवेव फूंक दिया, उसके बाद हमारी पार्टी बर्बाद कर दी, और अब ये पता नहीं आगे क्या होगा। ये रोज रोज के सरदर्द से मैं परेशान हो गई हूँ। बस इनसे कहो आज ही यहाँ से चले जाएं। सोना, ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ? कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो प्लीज। कुछ दिनों की बात नहीं है ये, तुम मुझसे राइटिंग में ले लो। तुम्हारे भाई साहब कहीं नहीं जाने वाले। अगर जाने वाले होते तो उस डिस्गस्टिंग साकेत को रिश्वत नहीं देते। उनसे कहो आज यहाँ से दफा हो जाए। सोना, आज ही आज कैसे कह सकता हूँ? माही हॉस्पिटल में, भाई साहब ने गलती की तो इसकी सजा उस मासूम को क्यों मिले? थोड़ा माही के बारे में भी सोचो। भगवान ना करे अगर माही को कुछ हो गया तो। इंद्रेश, प्लीज डोंट क्राइंग। देखो, मैं भी माही को लेकर बहुत परेशान हूँ। मन ही मन में मैं उसके लिए प्रेइंग भी कर रही हूँ। कालिंदी भाभी को रोता हुआ देख मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन उसी वक्त इस डिस्गस्टिंग प्रोड्यूसर का फोन आ गया ना। एक बात तो अच्छी है, वो माही के हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठा रहा है। जैसे ही माही ठीक हो जाती है, तुम इनकी सहारनपुर की टिकट बुक करवा लो बस। और ये बात इनके कान में डाल देना, बाद में शौक ना लगे इन्हें। सुना, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? प्लीज तुम समझ। अब बस, मैं इस बारे में दोबारा डिस्कशन नहीं करना चाहती। दिस इज माई फुल एंड फाइनल डिसीजन। ओहो डिस्गस्टिंग। चलो बड़ी माँ, माही हमसे कब बात करेगी? अभी सो रही है ना, उठेगी तो हमसे बात करेगी। सुनिए, आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब के आने का समय हो गया है। तो मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ये तो डॉक्टर साहब ही जांच के बाद बता पाएंगे।
आप लोग अभी प्लीज बाहर जाइए। अगर उन्होंने आपको देखा यहाँ तो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। जी ईशु चल बेटा। क्या हुआ भाभी? क्या कह रही थी वो नर्स? कुछ नहीं, अभी डॉक्टर आएंगे तो जांच करके बताएंगे। आजा बेटा आजा, मेरे पास बैठ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी देख, थोड़ी देर में ना गुड़िया को होश आ जाएगा और वो कहेगी ईशु चल खेलते हैं। अरे बस 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 बस, रोते नहीं बेटा। अगर गुड़िया को पता चला ना कि तू रोई थी तो मुझे डांट पड़ेगी, और फिर देख मैं रोऊंगी। हाँ चाय चाहिए? तो घूर क्यों रही है? तो क्या चाहिए बोल दे। जवाब चाहिए। मतलब? आप जानबूझ के ले गए थे ना माही को वहां? दीजिए जवाब। जानबूझ के कराई ना उससे शूटिंग? और वो जानबूझ के उसके सर पे लाइट गिरा दी मैंने। ये के दुश्मन बाप हूं मैं उसका, दुश्मन नहीं। उसका